हेलो स्टूडेंट, दिस इज द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पार्ट 1 में हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस को पढ़ा था। पार्ट 2 में हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, तो जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस का मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म अपने आप अपना खाना नहीं बनाते हैं, स्वयं नहीं बनाते हैं, जिसका एग्जांपल हम खुद हैं। जो किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे और एनिमल पर डिपेंड करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन विच एन ऑर्गेनिज्म डेट इज अनेबल टू सिंथेसाइज इट्स आउन फूड, जो अपने आप अपना खाना नहीं बनाते हैं, एंड देयरफॉर हैज़ टू रिलाई ऑन अदर सोर्सेज, जो दूसरे सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, स्पेशली प्लांट एंड एनिमल मैटर्स, जो प्लांट्स और एनिमल मैटर्स पर डिपेंड करते हैं। हेटरो का मीन्स क्या होता है? अनदर या डिफरेंट, और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट, तो जो दूसरे पेड़ पौधों से पोषण लेते हैं, जो अनदर मतलब दूसरों पर डिपेंड करते हैं। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, और इन ऑर्गेनिज्म को हेटरोट्रॉप्स बोला जाता है। ऑल ह्यूमन बींग्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जितने भी ह्यूमन बींग्स हो गए और जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गए, वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं करते, इसलिए वो किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? हेटरोट्रॉप्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो नॉन ग्रीन प्लांट्स और ह्यूमन बींग हेटरोट्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। और जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं और उन्हें ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। तो यहाँ से आपको ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। न्यूट्रिशंस के बेसिस पे जो हमारे हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स हैं उन्हें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पैरासाइटिक प्लांट्स, सेकंड कार्निवोरस प्लांट, थर्ड सैप्रोफाइटिक प्लांट्स और फोर्थ सिम्बायोटिक प्लांट। तो इसमें हमें इन चारों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और इन चारों के एग्जाम्पल पता होने चाहिए। पैरासाइटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल, कार्निवोरस के एग्जाम्पल, सैप्रोफाइटिक के एंड सिम्बायोटिक के, और इन्हीं प्लांट्स के एग्जाम्पल आपके ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स में भी पूछे जाएंगे, तो यहीं से वो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट है पैरासाइटिक प्लांट्स। तो दोज प्लांट्स विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट्स हमारे कौन से होते हैं? जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए। होस्ट क्या होता है? सम प्लांट्स एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम अदर ग्रीन प्लांट्स और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे ग्रीन प्लांट्स पे अपने खाने पर डिपेंड करते हैं, और जो हमारे वो ग्रीन प्लांट्स होंगे उन्हें क्या बोला जाएगा? होस्ट बोला जाएगा। एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट, दोनों एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट। अगर जो हमारे पैरासाइट हैं वो होस्ट की बॉडी के अंदर होंगे तो एंडोपैरासाइट बोला जाएगा। एंडो का मतलब क्या होता है? अंदर। जो हमारे पैरासाइट होस्ट बॉडी के आउटसाइड होंगे, बाहर होंगे, उन्हें एक्सोपैरासाइट बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, इफ द पैरासाइट इज इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट तो इट इज नॉन एज एंडोपैरासाइट। अगर जो हमारा पैरासाइट अंदर है तो एंडोपैरासाइट। इफ द पैरासाइट इज प्रेजेंट आउटसाइड द होस्ट बॉडी, और जो होस्ट बॉडी के आउटसाइड है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एक्सोपैरासाइट। होस्टोरिया, पैरासाइट्स प्लांट्स यूजुअली डेवलप स्पेशल एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स कॉल्ड होस्टोरिया। जो पैरासाइट्स प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल ऑर्गन्स डेवलप होता है जिसका नाम है होस्टोरिया। ये क्या करता है? किसी भी होस्ट प्लांट के अंदर अपने आप को एंटर कराने में हेल्प करता है। विच पेंट्रेट्स इनटू द बॉडी ऑफ होस्ट प्लांट। पेंट्रेट का मतलब होता है अंदर किसी भी चीज़ में घुसना, तो होस्ट प्लांट के अंदर एंटर करने के लिए हेल्प करता है। और एक मेन पॉइंट, पैरासाइट्स प्लांट होते हैं वो होस्ट को हार्म्स कर सकते हैं बट उसे किल नहीं करेंगे। इसके एग्जाम्पल डोदर, जिसे कसकटा भी बोलते हैं, तो कसकटा डोज नॉट, इसका एग्जाम्पल कसकटा या डोदर। तो डोदर डज नॉट हैव क्लोरोफिल एंड एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट, तो हैंस इट इज कॉल्ड ए कंप्लीट पैरासाइट। तो जो हमारा कसकटा या डोदर प्लांट्स होता है इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, तो इसलिए अपना ये फूड जो एब्जॉर्ब करेगा किससे करेगा? होस्ट प्लांट से करेगा, इसलिए इसे कंप्लीट पैरासाइट बोला जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है मिसल्टो। मिसल्टो क्या होता है? इसके अंदर ग्रीन लीव्स पाई जाती है, इसलिए अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकता है, बट इट हैज़ टू ग्रो ऑन ट्री ट्रंक्स फ्रॉम वेयर इट कैन एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड वाटर। बट ये कहाँ पर ग्रो होता है? ट्री के ट्रंक्स पे ग्रो होता है जहाँ से मिनरल्स और वाटर एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसे पार्शियल पैरासाइट बोला जाता है, क्योंकि अपना खाना खुद भी बना सकता है। दिस प्लांट इज यूजुअली फाउंड ग्रोइंग ऑन द ट्रंक्स ऑफ मैंगो ट्रीज, और ये मैंगो ट्रीज के ट्रंक्स पे ग्रो करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एपोडेंथिस। इट इज ए कम्प्लीटली पैरासाइट, इट इज कम्प्लीटली लैक
एबिलिटी टू मेक फूड ऑन इट्स ओन, तो ये भी कंप्लीटली पैरासाइट होता है क्योंकि अपना खाना बनाने में असमर्थ होते हैं। एपोडेंथिस और जो हमारा दोदर है ये कंप्लीटली पैरासाइट है, और जबकि जो हमारा मिसल्टो था ये पार्शियल पैरासाइट है। और दो मेन पॉइंट, दोदर एंड मिसोल्टे आर ए सीरियस मीनेंस फॉर फ्रूट फ्लावर्स। मीनेंस का मतलब होता है हानिकारक, तो ये फ्रूट और फ्लावर्स के लिए हानिकारक होते हैं। दोदर नॉट ओनली वीकन्स द फ्रूट ट्रीज बट आल्सो एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ डिसीज फ्रॉम वन ट्रीज टू द अनदर। तो जो दोदर होता है वो फ्रूट ट्रीज को वीक तो करता ही है, उसके साथ साथ जो डिसीज होती है, बीमारी होती है, उन्हें भी एक ट्री से दूसरी ट्री में फैलाता है, स्प्रेड करता है। और सेकेंड है इसमें मिसल्टो। मिसल्टो कैन ग्रो इन लार्ज क्वांटिटीज ऑन ए ट्री, ये किसी भी पेड़ पर लार्ज क्वांटिटीज में आते हैं। डैट मीन्स मोस्ट ऑफ द फॉइलेज, फॉइलेज का मतलब होता है पत्तियाँ, तो मोस्ट ऑफ द फॉइलेज इज ऑक्यूपाइड द पैरासाइट नॉट बाय द ट्री। तो मोस्ट ऑफ द जो पत्तियाँ होती हैं वो पैरासाइट से घिरी होती हैं, ना कि ट्री से। सेकेंड टाइप है कार्निवोरस प्लांट्स। तो कार्निवोरस प्लांट्स आर सच प्लांट्स दैट ड्राइव some or most of their nutrients by trapping and consuming animals, mainly insects। तो जो कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं ये अपना न्यूट्रिएंट्स इंसेक्ट्स को ट्रैप करके लेते हैं। दीज प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर एंड कैन फोटोसिंथेसाइज। ये प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं इसलिए फोटोसिंथेसिस एक्शन भी कर सकते हैं। चार्ल्स डार्विन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु रोट अबाउट कार्निवोरस प्लांट। तो कार्निवोरस प्लांट के बारे में सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने लिखा था, उनकी जो बुक थी इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स इन 1875। एक मेन पॉइंट इसके ऊपर आपका फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स भी है, और एक मेन पॉइंट इसके ऊपर आपका बुक वर्क भी है। रेफ्लिशिया इज ए पैरासाइटिक प्लांट विच बियर्स द लार्जेस्ट फ्लावर। तो जो रेफ्लिशिया है वह पैरासाइटिक प्लांट है जिसका फ्लावर सबसे बड़ा होता है। द फ्लावर मे हैव ए डायमीटर अप टू 106 सेंटीमीटर एंड कैन वे अप टू 10 kg। तो जो इसका फ्लावर है वो 10 kg तक हो सकता है और जिसका डायमीटर 106 सेंटीमीटर तक हो सकता है। कार्निवोर से कुछ एग्जाम्पल, पिचर प्लांट्स एंड ब्लैडरवोर्ट। तो मैं इनके खाली एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो कार्निवोरस से कौन कौन सा होगा, पिचर प्लांट एंड ब्लैडरवोर्ट। थर्ड है सनड्यू प्लांट, और फोर्थ है वेनस फ्लाई ट्रैप। तो ये चारों एग्जाम्पल कार्निवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं, वेनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू प्लांट, ब्लैडरवोर्ट और पिचर प्लांट। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन में देखे पूछा जा सकता है ये किससे रिलेटेड है, तो किससे होंगे, कार्निवोरस प्लांट से। नेक्स्ट टाइप है आपका सैप्रोफाइटिक प्लांट। तो दीज आर यूजली नॉन ग्रीन वाइटिस प्लांट बेयरिंग ब्राइट कलर फ्लावर्स। तो ये नॉन ग्रीन वाइटिस प्लांट होते हैं जो ब्राइट कलर के फ्लावर देते हैं। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन, ये अपने आप अपना खाना नहीं बना सकते हैं। दे क्रॉप अप एट प्लेसेस विद लॉट्स ऑफ रॉटिंग लीव्स स्पेशली इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में होते हैं और जिनकी लीव्स होती हैं वो रॉटिंग लीव्स होती हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है इंडियन पाइप एंड कोरल रूट। तो इनके भी एग्जांपल याद रखने हैं, कौन कौन से हैं, इंडियन पाइप एंड कोरल रूट, जैसा डायग्राम में शो हो रहा है। जो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल से ऑब्टेन करते हैं। डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स का मतलब जितने भी हमारे गले सड़े कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जैसा फर्स्ट पॉइंट में मेंशन है, प्लांट्स कैन नॉट यूज डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स एज फूड डायरेक्टली। अब ये तो पता चल गया जो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल से, मगर वो वहाँ से डायरेक्टली ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। जो भी सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, जितना भी हमारे डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगी और प्लांट्स को देंगी। जैसे यहाँ पर लिखा है द रूट्स ऑफ ए सैप्रोफाइटिक हार्बर फंगस विच हेल्प द प्लांट्स टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो वो डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देंगी जिससे उसका ग्रोथ होगा। सेकंड पॉइंट है थस इट इज एक्चुअली ए फंगस विच इज सैप्रोफाइटिक। तो जितनी भी हमारी फंगस होती हैं, फंगी होती हैं, वो सारे के सारे क्या होती हैं, सैप्रोफाइटिक होती हैं। और जितने भी ये सैप्रोफाइटिक होते हैं इन्हें डेड प्लांट्स और एनिमल भी बोला जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, मशरूम। मशरूम भी हमारा सैप्रोफाइटिक फंगस है। लास्ट है हमारा सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो सिम्बायोटिक प्लांट्स में 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसा इसमें एग्जांपल दिखा रखा है लाइकेन में। लाइकेन किससे मिलकर बना होता है, फंगस से और ग्रीन एल्गी से। तो जैसा नोट है, तो दीज आर वन ऑर्गेनिज्म इज एन ऑटोट्रॉप्स। तो इसमें वन ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स होता है विच मैन्युफैक्चर फूड फॉर इटसेल्फ एंड इट्स पार्टनर, जो अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए खाना बनाता है। जबकि जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है वो वाटर और मिनरल्स को ऑब्जर्व करता है ऑटोट्रॉप्स के लिए। तो यहाँ पर सिम्बायोटिक प्लांट्स में
हमारे दो ऑर्गेनिज्म होते हैं। फर्स्ट वाला फूड बनाता है अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए, जबकि जो उसका दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है वो वाटर और मिनरल्स ऑटोट्रॉफ्स को ला के देता है जिससे वो फूड बना सके। फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन इज एन एसोसिएशन बिटवीन ए फंगस एंड ग्रीन एल्गी। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी था। जो लाइकेन होता है वो फंगस का और ग्रीन एल्गी का कॉम्बिनेशन होता है। इट कैन ग्रो इन हार्श कंडीशन ऑन रॉक सर्फेसिस वेयर नो अदर प्लांट्स कैन सर्वाइव। तो ये रॉक सर्फेसिस पे होते हैं जहाँ पर और कोई पौधा उग नहीं सकता है, जैसे डायग्राम में शो हो रहा है। द फंगस सप्लाइज मिनरल्स एंड वाटर फॉर द एल्गी। जो फंगस होता है वो एल्गी को क्या करता है, मिनरल और वाटर सप्लाई करता है, और इसके रिटर्न में जो एल्गी है वो ऑर्गेनिक फूड बनाती है जो अपने लिए भी देगी और फंगस को भी प्रोवाइड कराएगी। सेकेंड एग्जाम्पल इसका लिग्यूम राइजोबियम एसोसिएशन। लिग्यूम या पल्सिस प्लांट जैसे पी हो गया, ग्राम हो गया, इनकी जो रूट्स होती हैं उसमें नोडुल्स होते हैं, और जो नोडुल्स क्या करते हैं उसमें एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, वो क्या करेगा वहाँ पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा जिसे वो वाटर सोल्यूबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देगा, जिसे प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसका यूज़ प्लांट अपना फूड को ग्रोथ करने में और फूड को बनाने में करते हैं। जैसे यहाँ पर डायग्राम में शो रहा है, ये हमारे रूट नोडुल्स हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के। तो इसके ऊपर भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है और ट्रू फॉल्सेस भी है। तो हम फर्स्ट चैप्टर के सारे टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, और हमने इससे लास्ट क्लास में फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर लिया था। इसके बाद जो भी हमारा बुक वर्क बचा है इसके बाद उसे फिल करते हैं। तो बुक वर्क का हमारा फिफ्थ पार्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताने हैं, और जो हमारा फोर्थ पार्ट था फिल इन द ब्लैंक्स उसे हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। ए है ग्रीन प्लांट्स आर सैप्रोफाइट। तो जितने सैप्रोफाइट्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स के होते हैं, तो हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ये भी हमने डिस्कस किया था, जितने भी सैप्रोफाइट्स होते हैं वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। बी है ऑटोट्रॉफ कंटेन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उनके अंदर पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल होता है जो क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, तो इसलिए बी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सी है कार्निवोरस प्लांट आर यूजली नॉन ग्रीन इन कलर। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, जो कार्निवोरस प्लांट होते हैं वो ग्रीन होते हैं, जिसकी वजह से अपना वो फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। डी है रेफ्लिशिया इज ए पैरासाइट विद द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। जो रेफ्लिशिया होता है वो लार्जेस्ट फ्लावर है वर्ल्ड में। ई है राइजोबियम इन फाउंड इन नोडुल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये भी करेक्ट है, ट्रू है, क्योंकि राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। एफ है लाइकन इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई। तो लाइकन होता है वो दो का कॉम्बिनेशन होता है एल्गी एंड फंगी का, ये भी ट्रू है। जी है वीनस फ्लाई ट्रैप इज ए पैरासाइटिक प्लांट। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है, हमारा कार्निवोरस प्लांट है। जी है वीनस फ्लाई ट्रैप इज ए पैरासाइटिक प्लांट। तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है, क्योंकि जो वीनस फ्लाई ट्रैप होता है हमने आज ही डिस्कस किया था, ये क्या होता है, कार्निवोरस प्लांट होता है। एच इंडियन पाइप इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। जो इंडियन पाइप होता है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो फिफ्थ पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद लास्ट बुक वर्क में रह गया आपका सिक्स पार्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हमारे इसमें ए प्लांट नीड्स न्यूट्रिशन फॉर, जो प्लांट्स न्यूट्रिशन लेता है किसके लिए लेता है, फर्स्ट रेस्पिरेशन के लिए, सेकंड फ्लावरिंग के लिए, थर्ड ग्रोथ के लिए, और फोर्थ ऑल ऑफ दीज। तो रेस्पिरेशन भी करता है, ग्रोथ भी करता है और फ्लावरिंग भी देता है, तो इसलिए हमारा ए का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बी है ऑटोट्रॉफ्स हैव ए ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड। तो जो ऑटोट्रॉफ्स का ग्रीन कलर होता है किसकी वजह से होता है, पिगमेंट की वजह से, क्लोरोफिल। तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। स्टोमेटा आर फाउंड ऑन। तो स्टोमेटा किस में पाए जाते हैं, लीव्स में पाए जाते हैं, तो सी का क्या हो जाएगा, सेकंड। डी है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैप्रोफाइटिक प्लांट। तो इनमें से कौन सा सैप्रोफाइटिक प्लांट का एग्जाम्पल है। जो हमारा डोदर होता है ये किसका होता है, पैरासाइटिक प्लांट का एग्जाम्पल है। सेकंड मशरूम, मशरूम हमारा सैप्रोफाइटिक प्लांट का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि ये डिके ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करता है, ये वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। थर्ड सनड्यू, ये हमारा कार्निवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर पूछा गया था विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैप्रोफाइटिक प्लांट, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ई कंपोनेंट इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस आर। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल। तो फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, सेकंड वाटर, थर्ड सनलाइट, तो इसका ई का फॉल्स हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। और एफ है विच ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स बियर होस्टोरिया।
तो ये हमने पढ़ा था पैरासाइटिक प्लांट में होता है, जो क्या करता है, होस्ट के अंदर जाने में मदद करता है। तो इसका क्या है, मोनोट्रोपा, सेकंड डोडर, थर्ड ब्लैडरवॉर्ट और फोर्थ पिचर प्लांट। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट मोनोट्रोपा, क्योंकि ब्लैडरवॉर्ट और पिचर प्लांट तो कार्निवरस प्लांट के एग्जाम्पल हैं। तो इसलिए एफ का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट चैप्टर का हमारा बुक वर्क कंप्लीट हो गया है। आप इसे बुक वर्क में, तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का बुक वर्क कंप्लीट हो गया, आप इसे बुक में फिल कर लेना। ओके।